आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। क्या कर्फ्यू से लॉक होगा कोरोना? दिल्ली से लेकर मुंबई तक कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देश के कई शहर ऐसे हैं जो कि कोरोना के कर्फ्यू की जद में है। कोरोना का चक्र तोड़ने के लिए दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में 16 दिन का ब्रेक द चेन अभियान चल रहा है। चंडीगढ़ में लॉकडाउन है। इन तमाम शहरों से कोरोना कर्फ्यू पर रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत दिल्ली से है। वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन इस समय हम खड़े हैं ITO चौराहे पे। ITO चौराहा वही चौराहा है जो दिल्ली में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले चौराहों में से एक माना जाता है। यानी यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार भी तेज होती है, संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है कोविड के मद्देनजर, तो हम आपको दिखाएंगे कि बसें ज्यादा नजर आ रही हैं, गाड़ियां कम नजर आ रही हैं। लेकिन फिर हम वही बात कि वीकेंड कर्फ्यू में आम तौर पर उन्हीं को अनुमति दी गई है जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं, जैसे डॉक्टर हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो कि आपको जरूरी सामान मुहैया घर पर के करवाते हैं, जैसे दूध हुआ, खाने पीने की चीज हुई, सब्जी हुई, इस तरीके का। लेकिन ये जो देखिए पूरा सन्नाटा, इस तरीके की तस्वीर आमतौर पर ITO पर आपको नहीं मिलेगा कि पूरी सड़क ही खाली हो गई हो। तो ये एक बड़ी बात है। सरकार की तरफ से बड़ी कोशिश है कि सख्ती से पालन करवाया जाए, पूरी तरह से सड़क को खाली किया जाए, चेन तोड़ी जाए। वो चेन जो कि वायरस की चेन एक तरीके से बन गई है, हमारी सांसों से दूसरी की सांसों तक और संक्रमण फैलाती जा रही है। 20% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है दिल्ली में। ये चिंता की बात है। लगभग 20,000 मामले आ रहे हैं। ये जब तक इस तरीके के सख्त फैसले नहीं लिए जाएंगे तब तक उसका असर कम दिखाई पड़ेगा। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू है, यानी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर तमाम लोगों को बाहर निकलना मना है। आप अगर रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, एयरपोर्ट से आ रहे हैं, तो आप जा सकते हैं। इसीलिए ये सघन जांच इस समय की जा रही है। पुलिस हर जगह बैरिकेड लगा करके गाड़ियां रोकती है और ये देखने की कोशिश करती है कि जो भी यहाँ पर आ रहा है वो किस तरीके से, किस चीज को लेकर के आ रहा है। तो ये पूछताछ लगातार चल रही है। जो भी यहाँ से गुजर रहा है, इस बैरिकेड के आगे जाना चाह रहा है, उनको हर जगह रोक करके पूछताछ की जा रही है। या तो आई कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा, या फिर अगर आप आई कार्ड नहीं दिखाते हैं तो फिर आपको यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये खास तौर पर देखिए कि किस तरीके से पूरी तरह यहाँ पर लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए, ताकि कोई भी इस तरीके का शख्स आगे ना जाए जो कि बिना मतलब के सड़क पर उतरा हो। क्योंकि एक मुहिम है चेन को तोड़ने की, और अगर चेन तभी टूटेगा जब सड़क पर सिर्फ उतने ही आदमी हो जिन्हें मंजूरी दी गई है, जिन्हें जरूरत है, जिन्हें बाहर निकलना है, जो जरूरी सेवाएं दे रहे हैं, या खुद मरीज है, अस्पताल जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, कई सारी चीजें हैं, साफ सफाई, मेडिकल स्टाफ, इस तरीके के लोगों को छूट दी गई है। लेकिन यह जिस तरीके से हम आपको दिखाएं कि किस तरीके की चेकिंग यहाँ पर, और कोशिश यही की जा रही है कि हर उस शख्स को ही यहाँ से आगे जाने दिया जाए जिनकी जरूरत है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को और चेन को तोड़ने की एक कोशिश की जा रही है, और यही वजह है कि सबसे पहले दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया और उसके बाद अब वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। इस वक्त हम लोग कनॉट प्लेस पे मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पर बैरिकेड लगा करके पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, और अगर बिना रीजन कोई भी जाता हुआ या बिना पास कोई जाता हुआ नजर आ रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जुर्माना किया जा रहा है, उसके खिलाफ FIR की जा रही है। एक दिन पहले ही दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने साफ कर दिया था कि दिल्ली की सड़कों पर अगर बिना वजह कोई घूमता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा है कि जो भी जरूरी सेवाएं हैं उनसे जुड़े हुए लोग ही बाहर निकल सकते हैं। जिनको जरूरी काम हो वो बाहर निकल सकते हैं, जिनको ट्रेन या फ्लाइट पकड़नी है, उनके पास टिकट है, वो बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई झूठ मूठ में घूमता हुआ दिल्ली की सड़क पर पाया गया और पूछे जाने पर वैलिड रीजन नहीं दे सका तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली की सड़कें फिलहाल काफी हद तक खाली पड़ी हुई हैं,
इसी तरीके से जगह जगह बैरिकेड लगा करके दिल्ली पुलिस और साथ में पैरामिलिट्री पुलिस फोर्सेज के जवान तैनात हैं। कैमरामैन राकेश के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटे में 2,34,000 से ज्यादा कोविड के मामले सामने आए हैं। 1300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं पिछले 24 घंटे में। अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करी जाए तो पिछले 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा करी थी, जो शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अरविंद केजरीवाल का मानना है कि लोग अगर घरों से बाहर ना निकलें तो किसी तरीके से संक्रमण कोविड का रोका जा सकता है। महाराष्ट्र में भी 15 दिन का कर्फ्यू लगा हुआ है। इस समय हेल्थ एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि लोग मास्क लगा के रखें, कम से कम बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग अगर मेंटेन करें तो कोविड के नंबर किसी तरीके से नीचे लाए जा सकते हैं। ये चौथा दिन है जब हिंदुस्तान का कोविड का आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया है। नील बटा सन्नाटा। देश की राजधानी दिल्ली में आज बड़े बड़े मार्केट में एकदम खामोशी छाई हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी, जो शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक इम्पोज किया गया है। मुख्यमंत्री का ये मानना है कि जब लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो कोरोना का संक्रमण खुद ब खुद कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने भी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ये छूट दे दी है कि वो जिस तरीके से अपने राज्य में लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाना चाहें लगा सकते हैं कोविड के संक्रमण को कम करने के लिए। हम खान मार्केट में हैं इस समय और सारी दुकानें एक लाइन से बंद हैं। लोग भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। देश की राजधानी में मानो खामोशी सी छा गई है। इसका कारण यही है कि मुख्यमंत्री को ये लगता है कि लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो संक्रमण को काबू किया जा सकता है। पिछले 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा मामले कोविड के देश की राजधानी से सामने आ गए हैं और देश में 1300 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर सोमवार सुबह दिल्ली के आंकड़े कम आए तो ये वीकेंड लॉकडाउन खोल दिया जाएगा। नहीं तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर कोविड के केसेस काबू में नहीं आए तो ये वीकेंड लॉकडाउन को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। राजस्थान के अंदर भी शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है और महाराष्ट्र में 15 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है। पिछले 4 दिनों से देश के अंदर कोविड के आंकड़े 2 लाख को पार कर रहे हैं। फिर भी मुख्यमंत्री का ये कहना है कि दिल्ली के अंदर 5,000 से ज्यादा बेड अभी भी उपलब्ध हैं और रेमडेसिविर की कोई भी कमी दिल्ली वासियों को नहीं होगी। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए, नई दिल्ली में। कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ। तो कोरोना का संक्रमण तोड़ने के लिए महाराष्ट्र में भी ब्रेक द चेन अभियान चल रहा है। 1 मई से सुबह 7 बजे 1 मई तक सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू इसी तरीके से जारी रहेगा। हालांकि जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। कोरोना कर्फ्यू का कितना असर है, देखिए जरा। रेलवे स्टाफ, जीआरपी, आरपीएफ तमाम यात्रियों से कह कहकर थक गया। नियमों का पालन करिए, दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, लेकिन आम जनता है कि मानो तमाम नियमों को ताक पर रखना चाहती है। डॉक्टर्स पहले ही कह चुके हैं कि सेकेंड वेव का जो वायरस है वो पहली वेव से भी ज्यादा इन्फेक्शियस है, इसलिए लोगों को और ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। बीएमसी, राज्य सरकार लोगों से अपील कर रही है कि वो घर में ही रहें। अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, यात्रा ना करें। बावजूद इसके हम रोज लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे आके देखते हैं तो हजारों की संख्या में हमें लोग नजर आते हैं जो मुंबई से उत्तर प्रदेश, बिहार, बाकी राज्यों में जा रहे हैं। इस तरीके की यात्रा खतरनाक हो सकती है, डॉक्टर्स कई बार कह चुके हैं। बावजूद इसके ऐसे वक्त में लोगों की तरफ से जो गंभीरता होनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। सिर्फ कुर्ला इलाके की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो दादर हो, बोरीवली हो, बाजारों में भीड़ हो, स्टेशनों में भीड़ हो, कई जगहों पर भीड़ नजर आती है। यही कारण है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कल साफ तौर पर कह दिया कि अब वो दिन दूर नहीं जब शायद महाराष्ट्र में 100% लॉकडाउन लगाना अनिवार्य हो जाए। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। कोरोना के मामले लगातार पंजाब और हरियाणा में भी बढ़ते जा रहे हैं और इसी को देखते हुए राजधानी चंडीगढ़ में भी वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया। क्या हाल है, आइए आपको दिखाते हैं।
चंडीगढ़ में कोरोना की महामारी को देखते हुए प्रशासन द्वारा लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चंडीगढ़ पुलिस ने जगह जगह पर नाकेबंदी की है। जो लोग बिना वजह घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके वाहनों को, उनकी गाड़ियों को यहाँ पर रोका जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। क्योंकि अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में प्रतिदिन 400 से ज्यादा कोरोना के केसेज लगातार आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो सैंपल्स दिल्ली भेजे गए थे उनमें से 70% सैंपल्स में नए स्ट्रेन जो कि यूके का स्ट्रेन है उसकी पुष्टि हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चंडीगढ़ पुलिस ने जगह जगह पर इस तरह की बैरिकेडिंग लगाई है और इसका असर ये दिख रहा है कि सड़कों पर जो भारी भीड़ यहाँ पर दिखाई देती थी वो कहीं ना कहीं एक सन्नाटे के रूप में फिलहाल दिखाई दे रही है। मार्केट्स, बाजार सब बंद हैं और जो वाहन बेवजह लोगों के घर से बाहर निकल रहे हैं उनको यहाँ पर रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं लोगों के चालान काटे जा रहे हैं और जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं उनसे ये भी पूछा जा रहा है कि आप क्यों निकले हैं, और अगर उनके पास वजह नहीं है तो आप ये देखिए यहाँ पर जो है उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हरियाणा, पंजाब समेत चंडीगढ़ में अब प्रशासन ने कहीं ना कहीं कोरोना के इस महामारी को रोकने के लिए सख्ताई दिखानी शुरू कर दी है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा, इसलिए आप सभी अपने अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।